दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद कहा, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ट्रंप की ये घोषणा अमेरिका की ताकत और दबदबे को दिखाने की कोशिश है। वहीं चीन और रूस भी अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने और विस्तार करने की कोशिश कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका चीन और रूस से एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश में है। इसका असर सिर्फ उसके पड़ोसी देशों पर नहीं बल्कि यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी पड़ेगा। आज हम जानेंगे कि तीनों देश किस तरह से सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक साधनों के जरिए दुनिया भर के देशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की विदेश नीति को पूरी तरह नया रूप दे दिया है। उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा इमिग्रेशन, अपराध और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सीधे अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर कहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ताकत से शासन होता हो, बल से शासन होता है और शक्ति से शासन होता है। ट्रंप की विदेश नीति का इतिहास में उदाहरण हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन की व्यावहारिक नीति से मिलता है, लेकिन इसे 21वीं सदी में और ज्यादा आक्रामक रूप से लागू किया जा रहा है। इसका सबसे साफ उदाहरण है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने और सैन्य अभियान। इसके अलावा अमेरिका ने कैरिबियन में संदिग्ध ड्रग तस्करी वाले नावों पर हमले किए, लैटिन अमेरिका देशों पर आर्थिक दबाव डाला और कुछ देशों में राजनीतिक उम्मीदवारों का समर्थन किया। व्हाइट हाउस की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी सर्वोपरि है। इसके लिए अमेरिका का क्षेत्र में हर समय और पूरे आत्मविश्वास के साथ दखल देने की अनुमति होगी। ट्रंप प्रशासन का एक और मकसद चीन की बढ़ती ताकत को रोकना भी है, जो अमेरिका की रणनीति और वैश्विक प्रभाव के सीधे टकराव में आता है। चीन का असर अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा। ये साउथ पैसिफिक, मध्य और दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। चीन की ताकत की सबसे बड़ी वजह उनका मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण है। दुनिया में बनने वाले सामानों का करीब 1/3 चीन में बनता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, विंड टर्बाइन और मिलिट्री हथियारों में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स का बड़ा हिस्सा भी चीन के पास है। पिछले साल के अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने अपने एक्सपोर्ट को सीमित कर अमेरिका पर दबाव डाला। अमेरिका अब ग्रीनलैंड और अन्य क्षेत्रों में मिनरल्स की तलाश कर रहा है। दोनों महाशक्तियां अब संसाधनों और वैश्विक प्रभाव के लिए मुकाबला कर रही हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन तेजी से वैश्विक ताकत बन रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भारी निवेश किया जा रहा है। इससे कई देश चीन के कर्जदार बन गए हैं। चीन बिना आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की रणनीति अपना रहा है। ताइवान का मुद्दा चीन की रणनीति का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। चीन इसे अपने अलग हुए प्रांत मानता है और शी जिनपिंग का उद्देश्य ताइवान को बातचीत के जरिए अपने नियंत्रण में लाना है। उनका लक्ष्य है कि चीन का महान होना फिर से कायम रहे। शी जिनपिंग पिछले साल की मिलिट्री परेड में भी अपने सैनिकों को दिखाते हुए कह चुके हैं कि चीन का उदय अजय है। उनका मानना है कि दुनिया अब एक चौराहे पर खड़ी है और चीन आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।